लेकिन कहीं बोला बही ना बही मौका है। पहुंच गए शमशान को लेकर के। पंडित जी सोचत का बोल दे कहा दादा, लेकिन सोचे न बही नहीं रखा दो लकड़ी रख दीन भैया सरा लाग गा। अब कुछ लोग कहे लग ऐसा करो, पहले नियम है कि पंडित जी का रखा जाए। तो पंडित जी सोचिन आप तब नहीं बना, लेकिन हिया बोले है परी न जाए फूकी हम का, लेकिन सोचिन हो सका चांस लाग जाए। पंडित जी वही बोले नहीं। तब तक कुछ लोग कहे लग पहले का गयो जब साथे लायो साथे मरे तो इनका साथे पर दफनायु दियो। पंडित जी सोचिन तब नहीं बरा, लेकिन जब सत्थे बरे लगी हो तो बोलबे करी हो पहले। और डेराती पंडिताइन है भैया। अब पंडित जी रखे हैं, पंडिताइन भी ऊपर से रख दी गई। लकड़ी का बोटा मोटा मोटा रखे लाग और बहुत करारा बोटा रहा। गाँव वाले कहा सब मिलकर यो वाला पंडित जी के सीने पर रखो तो जल्दी आग लाग गए। और पंडित जी लादे हैं बोटा मरे जाते, लेकिन खाई चाहे जो कुछ हो जाए। अब गांव के लोग सोचे पंडित पंडिताइन के पास में कोई था नहीं, 4-5 लोग मिलकर चलो आग लगा दी जाए। ए भैया घूम करके 5 फेरा और जैसे ही आग लगाने चले तो पंडित जी सोचे अब पंडितनिया दे फुकवाए रहेगा का आग लगावग नहीं गए। पंडित जी कहें अच्छा चलो तुम्हें 3 खाए ले हम 2 खाए ले। और जौन दफनावे के रहो 5 आदमी रह का अलग ना मरद ज्यादा देर ना भूत प्रयास बनते देर, भाग चप्पल अलग जूता अलग। कहने का मतलब यानी देवी जी हट कर दें तो हम लोगों को मान लेना चाहिए उनकी बात को। आज लक्ष्मी जी हट करने लगी, कहने लगी अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। कि लक्ष्मी जी साथ में आई, और लक्ष्मी भी साथ में आई है, और नगरी में गुहार लगाई। आज माँ लक्ष्मी कहने लगी भगवान विष्णु से कि हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। भगवान कहा लगा हम अपने भक्तन की परीक्षा लेने जा रहे हैं। कहीं परीक्षा मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो 1 साल से, तो साल में एक बार परीक्षा होती है, और वही परीक्षा में अगर आप पास होगे तो फिर अगले क्लास में चले जी हो। वैसे भक्तन की भगवान परीक्षा लेते हैं। दान पुण्य ज्यादा करी हो तो जीवन में बाधाएं आना अनिवार्य है। धर्म का कार्य करोगे तो बाधाएं आना अनिवार्य है। अगर बाधाएं नहीं आ रही हैं तो समझो कार्य सफल नहीं है। जैसे हरिश्चंद्र दान किए तो बाधाएं आई, उनको बिकना पड़ा। मौरत धन महाराज जितने बड़े धर्म कर्म करते थे, उनके बेटे पर आरा चलाना पड़ा। बाधा आई कि नहीं आई। मीरा को देख लीजिए, राणा ने विष दे दिया। यानी अगर भगवान की भक्ति करोगे तो बाधा आना अनिवार्य है। लेकिन आजकल अगर कोई कथा भागवत कराए दे, वही के बाद रोड पर निकले कहूँ एक्सीडेंट हो जाए तो लोग का तुमका कथा नहीं फलियानी, पता नहीं हो सकता वही एक्सीडेंट में तुम्हारी मौतें लिखी होए, लेकिन कथा के प्रभाव से तुम्हारा गोड़े टूट कर रहेगा। क्यों दादाजी। कहा भी गया है कि प्रभु जी से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज ही न जाना। अरे सहज ही न जाना, कोई सहज ही न जाना, सहज ही न जाना, कोई सहज ही न जाना, अरे कोई सहज ही न जाना। भगवान से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज ही न जाना। भगवान से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज ही न जाना। भगवान से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज
हरिश्चंद्र ने प्रीति लगाई हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र जी ने, हरिश्चंद्र जी ने, हरिश्चंद्र जी ने, हरिश्चंद्र जी ने। काशी में जाई बिकाना, जय काशी में जाई बिकाना, अरे कोई सहज न जाना। ये भाई भगवान परीक्षा लेने के लिए आज धरा के घर पर पधार दिए और उस नगर में जब पहुंचे तो सोचे लगे हम अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए। ऐसा नहीं, मान लो किसी की परीक्षा लेना है और 10 आदमी मान लो प्रधानी में खड़े हुए तो विजय किसकी होती है? एक ही की होती है भैया, लेकिन वाटे सबकी गिनी जाती हैं। कह दादा चाहे कोई 2 वाटे पावे वही की गिने पड़ती। भगवान सोचे लगे आखिर कोई और भक्त तो यही गांव में है, थोड़ा हम इस गांव का भी भ्रमण कर लें। गांव में निकल गए भगवान, फेरा लगाने लगे भिक्षाम देही, लेकिन किसी के घर में भिक्षा नहीं मिली। कहा लगा अरे बाबा वो थे दरवाजा बंद करो। ऐसा होता है कुछ गाँव में, हमने देखा है अगर कोई बाबा निकल आए तो कहा लगा भागो भागो बाबा आ रहे हैं, पकड़ना आ रहे हैं, पकड़ लीजिए, लड़कों भाग जाते। लेकिन ऐसा नहीं, बाबा लोगों को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। पता नहीं भगवान ने दादा अपन रूप बदले आवत हुए परीक्षा लेने के लिए। तुलसी बाबा चंदन घिसा कर रहा है, लेकिन भगवान इनका कई बार निकले नहीं कि दर्शन नहीं हुए, लेकिन हनुमान जी ने इनको दर्शन कराया। कहने का मतलब भगवान हम लोगों को मिलते नहीं है, कई बार हम लोगों के पास से गुजर भी जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। आखिर भगवान है कौन? तुम्हारी जब कष्ट तुम पर पड़ जाए, जब तुम्हारी कोई मदद कर दे, वो भगवान ही होता है। उन्होंने कहा नहीं भैया फलाने हमारे लिए भगवान हुई, और भगवान कहाँ है? भगवान आज परीक्षा लेने के लिए आए, साधु का भेष बना करके धरा के द्वार पर आवाज देने लगे। धरा दौड़ती हुई आई कि आज कोई संत महात्मा मेरे द्वार पर आ गया, मुझको आज उनकी सेवा करने का अवसर मिल गया। दौड़ती ही आई, कहने लगी स्वामी जी बैठिए, बाबा जी हमारे आसन पर बैठिए, और सुंदर आसन को लगाया कि सुंदर आसन तब लगा दिया और बाबा को ले बैठाई है। वो चरण धोए चरणामत लीनो आरती लई सजाई है। सुंदर आसन तब लगा दिया, ओ भगवान को ले बैठाई है और शरण धोए चरणावत लीनो आरती लई सजाई है। भगवान जैसे द्वार पर गए, माँ लक्ष्मी जी भी साधु का भेष बना करके, भगवान विष्णु जी भी साधु का भेष बना करके आज धरा द्रोण के द्वार पर आ गई। दौड़ती हुई गई, जल को लाई, पैरों को धोया, कहने लगी आज भगवान तुम्हारे दर्शन हो गए, आखिर आप हमारे द्वार पर पधारे, चलिए प्रभु पूजन करिए। लेकिन घर में एक नमक का टुर्रा तक भैया नहीं है। लेकिन उसका भाव देखिए, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सार है, और भाव से हमको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान का तुम्हारे वहां तुम्हारे खाना बगैर भूखे हैं का दादा?
भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहने लगे ठीक है देवी जी, हम तुम्हारे यहाँ भोजन जरूर करेंगे। आज भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी बैठ गई। कई पुराणों में आया है कि तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए गए थे, लेकिन इस कथा में मिला है कि माँ लक्ष्मी जी वो भगवान विष्णु जी परीक्षा लेने के लिए गए। द्वार पर बैठे हैं, माता धरा सोच रही है मैं किस प्रकार से इनको भोजन कराऊं, लेकिन भोजन का दाना घर में नहीं है। कहा भी गया है कि मेरी सोनी सी नजरिया में आओ मेरे रामो, आओ मेरे मेरी टूटी सी मड़ैया में, टूटी सी मड़ैया में आओ घनश्याम, आओ मेरे श्याम। आज भगवान धरा पर अपनी कृपा को बनाए, भगवान परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और भगवान जब ज्यादा ही कष्ट आप पर पड़ेगा तभी भगवान परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग तो भैया भक्ति बहुत बड़ी करते हैं, दिखावटी बहुत ही बड़ी, कंठी का गले में 250 ग्राम के, और माता पिता के सेवा कर लाठी और डंडों से। जो भगवान से भी बड़े देवता है, माता और पिता जो हमारे हैं ना, वो भगवान से भी बड़े हैं। मानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता यानी तब गुरु ना वही माता, यानी गुरु का नंबर तीसरा, उसके बाद फिर चौथा नंबर भगवान का आता है। लेकिन माता पिता की सेवा लाठी डंडस होत भैया, यानी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कहा भी गया है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, उबाद या मूरत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद या मूरत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ए भैया, और कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। और मैं तो मंदिर गया पूजा आरती के, और पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मंदिर में गया पूजा करते हुए तो ख्याल आ गया। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटा हिलाते हैं, लेकिन भैया अगर माता पिता की आपने सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा अगर नहीं किए,
क्योंकि माताएं बहनों की सबके विचार होते हैं कि हमको बहुरिया मिले तो एकदम सीता जैसी। ये भैया सीता जैसी बहुरिया कब मिली है? जब तुम पहले कौशल्या बनी हो, लेकिन तुम बनी हो मंथरा के नानी, तो का बहुरिया सीता जैसी मिली है? और प्रमादर श्री अमित भैया जी के द्वारा 20 मुद्राएं और प्रमादर्शी सुमित भैया जी के द्वारा भी 20 मुद्राएं। भगवान सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, और पूजा करते हुए ख्याल आ गया, आखिर क्या? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। शंख घंटा बजाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की। ये भाई अपने माता पिता की जरूर सेवा करो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे माता पिता जो होते हैं ना, प्रत्येक पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है पड़ोसी से अच्छा पहने, पड़ोसी से अच्छा खाए। का कोनो पिता की यह इच्छा होती है कि हम अपने लड़कवा से नहीं अच्छा पहने खाई? माता पिता जो कुछ भी सोचेंगे हमारे हित के ही लिए ही सोचेंगे। ए भाई, आज भगवान परीक्षा लेने के लिए आए धरा के द्वार पर, लेकिन धरा के घर में आज नमक का टुर्रा यानी दाना तक भी घर में नहीं है। बेचारी सोच रही मैं कैसे भगवान को, यानी जो संत महात्मा इनको भोजन कैसे खिलाऊं। विचार आया मन में कि गांव में एक बनिया है, क्यों ना मैं उधार उसके घर से लेकर के आऊं। उसके बाद मेरे जब पति जी आएंगे, धन दौलत लाएंगे, तो मैं उसका कर्जा चुका दूंगी। आज दौड़ती हुई बनिया की दुकान पर पहुंच गई। अरे भागती जाती डगरिया में, अरे भागती जाती डगरिया में, भोजन लाऊंगी आज डगरिया। भागती जाती डगरिया में, हाय भागती जाती डगरिया में, भोजन लाऊंगी आज बजरिया से, भोजन लाऊंगी आज बजरिया। और अरे भोजन लेने को आज धरा रही जाई, धरा रही जाई, आज मैया रही। अरे पहुँची जाई दुकनिया पे, हरे पहुँची जाई दुकनिया पे, भोजन लाऊंगी आज बजरिया, भोजन लाऊंगी आज बजरिया। मैया धरा दौड़ती हुई जा रही कि विप्रियानी संत महात्माओं को द्वारे पर बिठा करके भागती हुई गांव में पहुंची एक दुकान पर, जहां पर बनिया बैठा था। पहुंची, कहने लगी हे बनिए भैया, आज कर्ज पर यानी उधार हमको कुछ अन्न दान कर दो, मेरे द्वार पर कोई आया है। बनिया मजाक उड़ाने लगे, कहा लगाओ धर्म कर्म करो, कोई संत तो नहीं आएंगे द्वार पर। आज मैया कहने लगी हाँ संत भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, उनके लिए कुछ भोजन चाहिए, वो बहुत भूखे हैं, बहुत दिनों से प्यासे हैं, कुछ अन्न उधार दे दो, जैसे मेरे पिया आ जाएंगे मैं तुम्हारा अन्न का कर्जा पूर्ण कर दूंगी। कहा लगा आज दुकान पर लिखा नहीं होता भैया,
आज नगद कल उधार। और जब काल पहुंचे हो तो फिर लिखा मिली आज नगद कल उधार, तो कल होता ही नहीं है। उधार मिली कब? कहला तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, देखो दुकान पर लिखा है आज नगद कल उधार, यानी नगद ठीक तेरा उधार नहीं ठीक हो, हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, पता नहीं कब तुम्हारे पिया वापस आए। धरा कहने लगी मान जाओ भैया, मेरी बात मान जाइए। बनिया कहला मानव है ना, हम उधार तुमका दे नहीं सके थे। आज रोने लगी धरा, कहने लगी भैया मेरी बात मानो। ये भैया संसार में माताएं बहनों का रिश्ता बहुत अजब होता है। ये जो पर्व चल रहा है ना, सावन का महीना भी एक पर्व आएगा रक्षाबंधन। अरे उस भाई से पूछिए जिसकी एक बहन नहीं, उसकी कलाई पर कोई राखी बांधने वाला नहीं, उसके दिल से पूछिए। अरे उस बहन से पूछिए जिसके एक भाई भगवान ने नहीं दिया, आज बेचारी वो किसकी कलाई पर राखी बांधे, उसके दिल से पूछो क्या दुख होता है। भाव हो बिरन बिन, हो बिरन बिन रखिया सूनी लागे, बिरन बिन रखिया सूनी लागे। सुनी लागे हो, सुनी लागे, सुनी लागे हो, अब सुनी लागे बिरन बिन, बिरन बिन, बिरन बिन रखिया सुनी लागे, बिरन बिन रखिया सुनी लागे। ये भाई बिन सूरजन के दिन है सुनो, बिन सूरजन के दिन है सुनो। जिस प्रकार से बगैर सूर्य के दिन सोना लग माना जाता है, उसी प्रकार से चंद्र बिन, चंद्र बिन रतिया सोनी लागे, चंद्र बिन रतिया सोनी लागे। मात पिता बिन मई का सुनो, मात पिता बिन मई का सुनो, मात पिता बिन मई को सुनो। और है ललन बिन, ललन बिन गोदिया सोनी लागे, ललन बिन गोदिया सोनी लागे। और कहा गया है सास ससुर बिन ससुरो सुनो, सास ससुर बिन ससुरो सुनो, ससुरो सुनो, ससुरो और सजन बिन, सजन बिन सजिया सोनी लागे, सजन बिन सजिया सोनी लागे। अंत भाव में कहना है ये भाई बिन गुरु जी के ज्ञानी है सुनो, बिन गुरुवर के ज्ञानी है सुनो, बिना गुरु के ज्ञान सुनो। और हाय भजन बिन, भजन बिन जिभिया सोनी लागे, भजन बिन जिभिया सोनी लागे।
ये भाई संसार में अगर देखा जाए तो माताएं बहनें हमारी जो है ना बहुत जल्दी रिश्ता बना लेती हैं। इनमें एक बहुत बड़ा संगठन होता है। अगर कोई बाहर से भी माताएं बहन आ जाए ना तो धीरे धीरे बैठिए तो फिर सारे रिश्ता तुरंत खोट रही हैं, देर नहीं लगेगा। हाँ दीदी तुम कहाँ रहती हो, कौने गाँव रहती हो। और भैया लोगन में यहाँ यह समस्या बहुत बड़ी है, वो मोबाइल है नहीं दादा छुट्टी पावत पूछी है का हाल चाल। आज जैसे बनिया की दुकान पर धरा मैया पहुंच गई, लेकिन बनिया अन्न देने से इनकार कर गया। मैया कहने लगी हमको उधार चाहिए, लेकिन आज बनिया के मन में पाप आ गया। वो पापी कहने लगा अगर आप हमसे अन्न चाहती हैं ना तो आपके स्तन जो है ना बहुत हमको सुंदर लग रहे हैं, अगर वो हमको दे दीजिए तो मैं तुमको अन्न दे दूंगा। हर भगवान की भक्त वो, उसको क्या पता है आखिर भगवान की भक्ति होती है क्या भैया। अगर जिसको पैर में बेवई न हो भैया वो दर्द काज नहीं है। आज भक्ति कर रही थी, धरा कहने लगी अगर तेरी ये इच्छा है तो मैं तुझको ये भी सौंप रही हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझको जरूर दे दे। एक चाकू को उठाया, आज धरा ने अपने स्तनों को काट करके पलड़े पर रख दिया। कहने लगी हे बनिया अब इतना ही तौल करके अनाज हमको दे दे। आज बनिया देख करके धरा का वो त्याग, आज रोने लगा, सोचने लगा बहुत ही मैंने गलत बात कह दी। वाह रे नारी, हमारे देश में आप लोगों ने देखा हुआ जितने भी देश हैं उनमें किसी देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है, क्यों दादा। लेकिन हमारा एक देश है जिसमें माता शब्द जुड़ा है, यानी भारत माता की जय। यानी हमारे देश में इतनी सती माताएं बहनें हुई हैं जिनका इतिहास गवाह है, उनकी कथाओं को हम लोग सुनते हैं। इसलिए हमारे देश को उपमा दी गई है माता की। ये कारण भी आपको बताएंगे हम। आज मैया ने अपने स्तनों को जब पलड़े पर काट करके रख दिया, बनिया तुरंत ही अन्न को देने लगा। कहने लगा जितना मन हो उतना अन्न ले जाओ, लेकिन सोचा लगा सुनो को केस चल जाए। लेकिन मैया कहने लगी हमको ज्यादा नहीं चाहिए, जितने मेरे स्तन है उतना ही तौल करके तुम हमको अन्न दे दो। आज अन्न तौल करके बनिया दे दिया। आज मैया उसी अन्न को लेकर के आज अपनी रसोई में पहुंची है कि मैया वो हो अन्न को ले करके और रसोई में पाक बनाती है। और मैया उसी अन्न को ले करके और रसोई में पाक बनाती है। और ओ मन ही मन हरि सुमेरन करती, और मन ही मन हरि सुमेरन करती। वो पति चरणों में ध्यान लगाती है। आज मैया कहती है अगर भोजन बनाते समय माता जी का अगर जैसा मूड होगा वैसे भोजन में स्वाद आता है। अगर गुस्सा में यहाँ भोजन बनी है ना तो लून मिर्चा जरूर ही ज्यादा हो जाए। अगर गुस्सा में खाना बना दिया है तो तुम मरी भूख नहीं जाइए, खाई हो आधा ही पेट। अगर वही भोजन भाव के साथ में बनाया गया हो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर माता जी भोजन बना देना वही के स्वाद की बात ही कुछ अलग होती है। पत्नी जी का चाहे जितना अच्छा बनावा खाओ, लेकिन भैया हिया न कहीं ने घर में लड़ाई होए लगी कहूँ। यानी हम लोगों में ऐसा होता है, जो मानव शरीर होता है इसमें ऐसा ही होता है। आज मैया भगवान में ध्यान लगाए हुए, पति की चरणों में सेवा में ध्यान को लगाए हैं और भगवान का वो यानी लिए भोजन बना रही हैं। कहा भी गया है अगर पति भगवान से ज्यादा पूजनीय पति होता है।
कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भगवान के चरणों का ध्यान कर, अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई भोजन बना रही है धरा। और जब भोजन बन करके तैयार हुआ तो कहने लगी प्रभु चलिए भोजन करिए। भगवान जैसे धरा के चेहरे को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू, कहने लगी मैं तो धरा, मैं तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। मैया रोने लगी, आखिर प्रभु भोजन क्यों नहीं करोगे, आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई। मैं उस घर में भोजन नहीं करता हूं जिसकी जो बनाने वाली कहला जो परसे खवावे वो अगर रुआवे तो ही का खाना खाना बेकार है, वो विष के समान खाना है। धरा रोने लगी, कहने लगी प्रभु ये मेरे, मैं भोजन बनाई हूं तुम्हारे लिए इसलिए मेरे आंसू नहीं बहे। अरे मेरे तो आंसू इसलिए बह रहे हैं कि आज मेरे अगर पति देव भी होते और साथ ही में मेरे अगर तुमको भोजन परोसते तो कितना अच्छा होता। वो विदेश में उनकी याद आ गई इसलिए हमको आंसू आए हैं प्रभु, मैं तुम्हारे लिए कष्ट उठाई इसके लिए आंसू नहीं आए हैं। आज भगवान खाने से इनकार करने लगे क्योंकि भगवान कहते सच्चाई हमका बताओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जाननी। भगवान कहते हैं हमका सत्य यानी धर्म न दूसर सत्य समाना। सच्चाई हमको बताइए आखिर आप क्यों रो रही हैं। आज धरा सोच रही अब भगवान भोजन न पाई है तो हमार बेकार है जीवन। आज रोने लगी कि दुश्मन है सारा जमाना, वो बैरी है सारा जमाना। ये भगवान मेरे हमें ना भुलाना, वो बैरी है सारा जमाना। ये भगवान मेरे हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना भगवान, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवान, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना भगवान, हमें ना भुलाना। कहे बैरी है बैरी है बैरी है सारा जमाना। ये प्रभुवर मेरे हमें ना भुलाना। अपने सारे भगवान हो गए पराए, अपने सारे भगवान हो गए पराए। अब नहीं कोई भगवान प्यारे जताए, अब नहीं रे भगवान प्यारे जताए। हमको अब तुम्हारा ही सहारा। ये भगवान मेरे हमें ना भुलाना, हमको अब तुम्हारा
हमें ना भुलाना। कहने लगी भगवान गहरी नदिया प्रभु नाव है पुरानी, गहरी नदिया पर भर नाव है पुरानी, नाव है पुरानी भगवान नैया पुरानी, नाव है पुरानी भगवान नैया पुरानी, और अटपट है रास्ता भगवान हम नहीं जाने, अटपट रास्ता भगवान हम नहीं जाने। भगवान अब हमको पार लगाना ये भगवान हमें ना भुलाना। भगवान को याद करने लगी, अपने पति के चरणों को ध्यान करने लगी। वो सती देवी थी धरा। भगवान सोचने लगे आखिर ये अपनी सत्य बात हमसे क्यों नहीं बता रही है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी मैया पूछने लगी आखिर आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहने लगे जब हमारे भक्त को कष्ट होता है ना तो उसको दुख नहीं होता है, दुख तो हम अपने पर ले लेते हैं। जैसे भैया कोई कहीं भूत पकड़ लेते हैं ना तो चुटिया पकड़ कुआड़ा जब परत है तो कहीं के लागत है, भूतौनक लागत है ना, कहे लागत सिर्फ उसका शरीर है, अरे उसका जो दर्द है वो हमारे हो रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। ए भैया भगवान तो भक्त के वश में है। कहा भी गया है कि गर भक्त नहीं होंगे वो भगवान कहाँ होगा। वो गर भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। गर भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और इसी बीच में परमादर श्री राम मिलन भैया जी रायगंज से ज्ञान मुद्राएं प्रभु के चरणों में। भगवान सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में हो। वो गर भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। गर भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। वो हर एक समस्या का, वो हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। धरा को देख करके भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं। मैया कहने लगी आखिर कारण बताओ। तो भगवान कहने लगे तुमको नहीं मालूम। आज इस मैया से बार बार भगवान कहते हैं एक बार बता तो दो आखिर आप रो क्यों रही हैं। क्योंकि वह धरा के दर्द हो रहा है। लेकिन आज धरा साफ बताई नहीं तो भगवान रोने लगे। कहने लगे हे मैया। आज जब मैया कह के रोने लगे तो आज लक्ष्मी जी कहने लगे आखिर मैया क्यों कह दिए। एक साधारण नारी को आप माता कह रहे हैं, ये कैसा न्याय है तुम्हारा। भगवान कहने लगे मैं मैया यहाँ पर कह रहा हूँ मैं जरूर इनका बेटा बनूंगा। आज भगवान अपने भेष में आ गए। साधु भेष को त्याग करके आज नारायण अपने स्वरूप में आ गए।
जी साधु भेष हटा करके नारायण भेष में आए हैं और लक्ष्मी जी भेष हटा करके निज रूप में आए। महाराज नारी वो तीनों चरित अरे दीनानाथ को लख कर भैया अंश गयो कर तारा। आज भगवान ने उसी धरा का त्याग करके उसकी देख करके उसकी परीक्षा को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे धरा वरदान मांगिए कि भैया लीला धर की लीला देखो कैसी नारी है, भैया लीला धर के लीला देखो कैसी नारी अब कैसी न्यारी है श्याम, अब कैसी न्यारी है, अरे कैसी न्यारी है भक्तो, अब कैसी न्यारी है, अब तो मुरलीधर कैल कथा कैसी न्यारी। ये भाई भगवान कहने लगे मैया मैं तुम्हारा पुत्र जरूर बनूंगा, क्योंकि हमारी वजह से आपके स्तन कट गए। आज उसी समय धरा सोच रही है मैं अकेले, क्योंकि भैया अगर पति देव कहूँ दान पुण्य करे जाएं, मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ावे तो उनका आधा फल मिलते है। आधा फल किसको मिल जाता है? धर्म पत्नी जी को। और परम आदरणीय श्री विश्राम दादाजी रायगंज से 51 मुद्राएं प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। भगवान सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में हो। भगवान कहने लगे मैया अगर भैया कहूँ दान पुण्य करिया मैं पति देव अकेले तो उनका आधा फल मिली है। आधा फल कौन ले लेता है? धर्म पत्नी जी का। और साथ में अगर धर्म पत्नी जी दान कर रही तो उनका दुगना हिस्सा हो जी है दादा। और कहीं मेले इत्यादि जाओ और जो सड़क पर लौटे तो कहूँ गूलर महारानी अगर हाथ फैलाए हुए तो उनके नीचे से न निकलो, ने आधा पुण्य नहीं ले लेते। ये कथा एक बार हमने यहाँ पर सुनाई है जी। गुलरी महारानी काहे अपनी डाले फैलाए रहती है खातिर की कोई यात्री निकल पड़े कहूँ पूजा दान करी सोए तो हमका पुण्य मिल जाए। खैर कथा बताएंगे। ये भाई आज भगवान कहने लगे वरदान मांगिए। उसी समय आज द्रोण महाराज भी आ गए। देखिए परमात्मा की लीला, द्रोण महाराज भी आ गए भगवान के चरणों में, वो भी आकर के अपने शीश को नवाए। लेकिन भगवान पहले न वरदान दे चुके हैं धरा के यहाँ कि हम तुम्हारे बेटा बनबे, लेकिन द्रोण महाराज कुछ मांगे ही नहीं। लेकिन उनकी बदौलत आज मैया धर्म कर्म कर रही हैं। कहने लगे देखिए मैं पिता की आपको पदवी नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको हम बाबा की पदवी देंगे क्योंकि तुम थोड़ा लेट में आए। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय श्री नन्हेलाल यानी हमारे मौसिया जी हैं, ग्राम कैथी की पावन धरती से मौसिया जी के द्वारा 101 मुद्राएं प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। भगवान सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में हो। यानी बाबा बने बहुत देर लागत है, पिता बने देर नहीं लागत है। छोटे हो बड़े हो गए, शादी हुई, शादी के बाद लड़का बप्पा बन गयो। लेकिन बाबा बने आप बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, फिर आपके बेटा होगा, फिर बेटा सयाना होगा, तो फिर बहुरिया घर का जब शादी करी हो, जब बहुरिया करी लड़कन्ना हो तब तुम बाबा बनी हो। आज भगवान ने वरदान दिया धरा और द्रोण को। आइए और चंदौली की पावन धरती से परम आदरणीय श्री राम नरेश दादाजी के द्वारा 11 मुद्राएं भगवान सुख और शांति प्रदान करें। भगवान सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में हो। साक्षी दरबार की जय हो। अरे धरा द्रोण की गाथा रे हम गाई का दिए न सुनाई। धरा द्रोण की गाथा को वो हम गाय का चिन्ह सुनाई है।
और श्री राम भैया जी महमूदपुर से 11:21 में भगवान सुख और शांति प्रदान के जीवन मंगल में हो। और जय प्रकार पुराण में लिखियो सो हम बतलाई। सगरी कथा अब दिए सुनाए और आगे कथा बाकी जो रह गई काली जाब बताया कि भैया हरि संकेत अपना अब हम बताए रही। समय अब घड़ी बता रही है, समय अब घड़ी बता रही है ये भैया समय कि भैया 5:30 अब बज गया, ये सब घड़ी बता रही है। साचे दरबार की भक्त और भगवान की अब सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, आरती हो जाए क्योंकि मौसम भी बिगड़ रहा है।